जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। श्रीधाम राधा कुंड की जय, श्रीधाम राधा कुंड की जय। श्रीधाम राधा कुंड के दर्शन करने वाले नेमी प्रेमी जो भक्त हैं वो आ सकते हैं, क्योंकि श्रीधाम राधा कुंड अपनी असीम कृपा बरसा रहे हैं। जिस किसी को इस कृपा रूपी बारिश में स्नान करना है तो आइए और श्रीधाम राधा कुंड के दर्शन करिए। और जो हमारा रोज़ का मंत्र है कि बैकुंठ से श्रेष्ठ बोलते हैं अपना मथुरा को, जो मथुरा है क्योंकि भगवान कृष्ण ने वहाँ पे जन्म लिया, और मथुरा से श्रेष्ठ बोलते हैं वृंदावन को क्योंकि भगवान ने वहाँ रास रचाया, और वृंदावन से भी ज़्यादा श्रेष्ठ बोलते हैं गोवर्धन को क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिन 7 रात उनको अपनी उंगली पे धारण किया। और गोवर्धन से भी सर्वश्रेष्ठ जिसको बोलते हैं श्री श्रीधाम राधा कुंड को, ये सर्वोपरि है। ये धाम अद्भुत है, इस धाम की तो वर्णन मैं इस मुँह से कर नहीं सकता हूँ कि श्रीधाम राधा कुंड अपनी असीम कृपा बरसा रहे हैं। इसलिए जो दर्शन करने वाले नेमी प्रेमी आ सकते हैं श्रीधाम राधा कुंड के दर्शन के लिए। तो धन धन श्री राधिका के चरण, जो कि सुभग शीतल अति हैं कोमल कमल के से वरण। दास परमानंद छिन छिन श्याम जिनकी शरण। भगवान श्याम सुंदर भी इनकी शरण में है। ऐसे श्रीमती राधा रानी के धन्य धन्य चरण, जो सुभग शीतल, जो शीतलता प्रदान करने वाले हैं, जो हमको भवरूपी ज्वाला में हम लोग जल रहे हैं, उनके चरण, अभय रूपी चरण जो हमें शीतल करने वाले हैं। ऐसे श्रीधाम राधा कुंड में बारंबार प्रणाम है श्रीमती राधा रानी के चरणार वृंद में। तो आज हमारा है कि कलयुग के ठाकुर कौन है। मैंने पहले भी बोला था भगवान कृष्ण आए थे, कितने लोगों को प्रेम दिया उन्होंने? नहीं दिया ना, केवल उन लोगों को ही प्रेम दिया जो उनकी भक्ति किया बस। और जो कृष्ण को मारा उन्होंने उनको प्रेम नहीं दिया। लेकिन निताई गौर ऐसे प्रभु हैं कि जो उनकी खोपड़ी को भी फोड़ दिया तब भी बोल रहे हैं कि ले लो रे, प्रेम ले लो। तो आज उन्हीं के बारे में थोड़ा सा बात है। तो इसलिए गौर सुंदर को जिसने नहीं जाना उसका तो जीवन बर्था ही चला गया। जिसको नित्यानंद प्रभु ने नहीं जाना तो उसका जीवन बेकार चला गया। तो निताई के बारे में, आज गौर सुंदर के बारे में थोड़ी सी बात है कि गौर सुंदर जो भगवान श्री कृष्ण नंदन है, उनके रसिक सेकर उनके मन में कुछ ऐसी अटपटी कुछ जागी कि मैं भी क्यों ना भक्त बनूं। मैं तो भगवान हूँ, लेकिन मैं भक्तों का भी भक्त बन के तो मैं भी नाचूं, मैं भी गाऊं, मैं भी रोऊं, मैं भी हंसूं। तो उनके मन में भगवान भी लीला करने के उद्देश्य से इस धरा पे आते हैं। तो नंदन श्री कृष्ण के मन में ऐसी कुछ चटपटी सी जागी कि चलो, क्योंकि वहाँ ऊपर के भगवान तो बिहारी जी, उनके पास क्या आनंद की कमी है। वहाँ पति पत्नी हमेशा साथ रहते हैं राधा कृष्ण, तो इतना आनंद उनको नहीं मिल रहा है। तो बोला कि हे राधा रानी, आप पर स्त्री बनना और मैं पर पुरुष बनेंगे। जब हम लोग जो मिलेंगे उसमें जो बाधा होगा और उसमें जो अद्भुत जो आनंद जो मिलेगा तो उसको बोलते हैं परकिया भाव। तो उसी भाव का प्रचार के लिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के भी मन में ऐसी जागी कि चलो हम लोग भी भूमि पे जन्म लेके और अपने ही नाम का आस्वादन करते हैं। तो अपने नाम का आस्वादन करते हैं तो अपना नाम का आस्वादन तो बिगर राधा रानी कृपा नहीं हो सकते हैं। तो राधा रानी के चरणों में बैठ के भगवान विनती कर रहे हैं, हे सर्वेश्वरी राधा रानी, मुझे तो बताओ राधा रानी, मैं भी इसका रस लेना चाहता हूँ। तो राधा रानी बोल रही है, हे नंदन कृष्ण, ये जो आनंद है ये आपके बस की बात नहीं कि आप इस आनंद को धारण कर सकते हैं। इस आनंद को धारण करने में
जो भूख है वो फट जाता है, दिल है फट जाता है। आपके विरह में जो आनंद होता है, जो रोना होता है, जो हंसना होता है, उसको आप नहीं संभाल सकते हैं। बोला क्यों? बोला कभी गिरते हैं तो कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, इतना कष्ट होता है, कभी इतना आनंद होता है। तो इस जो विरह को आप कभी संभाल नहीं सकते। बोला हे राधा रानी, अगर आप कृपा करें तो कौन सी बड़ी बात है। आप यदि कृपा करें तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो हे ब्रजेश्वरी राधा रानी, आप मुझ पे कृपा करिए। नंद नंदन कृष्ण बोल रहे हैं कि आप मुझ पे कृपा करिए कि मैं आपकी कृपा से इस आस्वादन कर सकूं जो आप आस्वादन करते हैं मेरे नाम में, मेरे रूप में, मेरे ध्यान में। तो राधा रानी ने बोला ठीक है, अगर आपकी इच्छा है। वैसे तो हमारा आपके ऊपर बहुत बड़ा ऋण चला हुआ आ रहा है, आपने पहले से ही एक ऋण नहीं उतारा है। बोला राधा रानी वो क्या ऋण है? बोला वो ऋण ये है कि जब हमारा ब्रज में हम लोग गए, हमारा ब्रज में हमने जो आपसे प्रेम किया, हमने आपको जो प्रेम किया, जो हमारा आपके प्रति स्नेह है, आप उसके ऋणी हो। बोला हे राधा रानी, उस ऋण को उतारने के लिए ही तो मैं बोल रहा हूँ कि आप कृपा करके उस ऋण को उतारने की हमें सलाह दें। इसलिए मैं बोल रहा हूँ हे राधा रानी कि हमें भक्त बनाएं ताकि हम भी उस ऋण को उतारें। तो राधा रानी ने बोला कि हे नंदन नंदन कृष्ण, जब मैं आपके विरह में गिरती हूँ, पड़ती हूँ तो लगता भी है। तो आप तो मेरे सर्वेश्वर हैं, तो आपके शरीर में लगेगा तो ये तो मैं सहन नहीं कर सकती। तो बोला क्या है? बोला जब आपकी ऐसी इच्छा है रस पीने की तो फिर आप ऐसा करिए, आपका जो शरीर होगा वो गौर वर्ण अर्थात राधा रानी का स्वर्ण वर्ण होगा, गौर वर्ण जिसको बोलते हैं, और जो आपके अंदर हैं वो कृष्ण आस्वादन करेंगे। तो उसी प्रेम के लिए, राधा रानी को प्रेम को जानने के लिए भगवान नंद नंदन कृष्ण गौर सुंदर बन गए। जब भगवान कृष्ण नंद नंदन गौर सुंदर का छवि राधा रानी के सपने में जाते हैं तो बड़े ही अद्भुत अजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनक पितरौ कमलायताक्ष, अर्थात उनके लंबे लंबे भुजा और इतना अद्भुत सुंदर कि वो कृष्ण से भी ज़्यादा सुंदर दिख रहे हैं। अब राधा रानी तो कृष्ण के सिवाय और किसी को सुंदर जानती ही नहीं है, लेकिन वो कृष्ण से भी ज़्यादा सुंदर दिख रहे हैं उनके सपने में। तो राधा रानी रोने लगी। बोला हाय हाय, ये क्या हो गया कि मैंने पर पुरुष को सुंदर बताया, ये तो दूसरा आदमी है कोई। तो रोने लगी और भगवान कृष्ण जब उनके पास आए तो बोले हे नंद नंदन कृष्ण, आज मैंने एक सपना देखा। बोला क्या देखा श्रीमती राधा रानी? बोला मैंने सपने में एक बहुत लंबे आदमी को देखा और इसका शरीर गौरवर्ण का था और उनकी लंबी लंबी भुजाएं, लंबे लंबे केस, मोटी मोटी आँखें, इतना सुंदर लग रहा था। लेकिन हे नंदनंदन कृष्ण, मैं तो सिवाय आपके कुछ नहीं देखती। फिर ये मेरे सपने में कैसे आ गया? ये तो मुझसे अपराध हो गया। हे नंदनंदन कृष्ण, आप बताइए क्या करें? तो नंदनंदन कृष्ण बोल रहे हैं हे श्रीमती राधा रानी, ये और कोई नहीं है, ये आप और मैं मिल के गौर हुए हैं, इसलिए आपका जो दिल है वो उधर चला गया, क्योंकि वो और कोई नहीं है, वो भी मैं ही हूँ और आप हैं। जब हम और आप मिलते तो डबल है ना, इसलिए आपको ज़्यादा सुंदर लगते हैं। तभी नंदन नंदन कृष्ण श्री गौर स्वरूप में सची माता के घर में उनका प्रकाटक्ष हुआ। और इनका एक रीजन ये भी है, अद्वैत महाप्रभु, अद्वैत प्रभु ने देखा कि संसार में सब जीव खाने और पीने में ही चतुराई समझ रहे हैं, परिवार पालने में ही चतुराई समझ रहे हैं, घर बाड़ी बनाने में ही चतुराई समझ रहे हैं, तो इनका हित कैसे हो?
ये तो जीवन को खराब कर रहे हैं, अमूल्य जो मनुष्य जीवन मिला है। और अपने ही भरण पोषण जैसे पशु लोग लगे रहते हैं, ऐसे ही आदमी भी अपनी जन्म को ऐसे ही वृथा कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, पाप कर रहा है। उन्होंने बोला कि मैं सबकी नार काट दूंगा, लेकिन नार काटने से तो इसका कोई हल नहीं निकलता है, तो फिर क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहीं पे एक शास्त्र में उन्होंने ढूंढा कि लिखा है कि भगवान तुलसी मंजरी से बिक जाते हैं, उनके चरणों में कोई तुलसी मंजरी लगाते हैं तो वो बिक जाते हैं। तो फिर अद्वैत प्रभु ने ऐसा ही किया, उस मंत्र को उच्चारण करते हुए तुलसी का दल लेके, उनका मंजरी लेके और अपनी खोपड़ी पे लगा के भगवान को चरणों में लगाते थे और बोलते थे कि प्रभु आप आइए, उस कली जीवों का उद्धार करिए। तो उन कली जीवों के उद्धार करिए। तब वो रोज़ मंजरी जो इकट्ठी करते थे, वो मंजरी बहुत सारी इकट्ठी हो गई हैं। तो एक बार उन्होंने गंगा जी में उनको प्रभावित किया, तो गंगा जी की नदी चलती थी, सीधा पानी जाता था इधर और पोटरी जाती थी उधर। तो वो समझ गए कि ये लीला है ठाकुर की। तो वो पोटरी गई और सची माता के घाट में जाके उनसे लग गई। तो वो समझ गए कि मेरे प्रभु यहीं आएंगे। एक ये भी था उनको आने का, और एक ये भी है कि नारद मुनि बोल रहे हैं कि प्रभु आपके बहुत बहुत सारे अवतार हुए हैं। कोई अवतार में आपने धनुष बाण लिया, कोई अवतार में चक्र लिया, कोई में फरसा, कोई में बल्लम, कोई में कुछ ना कुछ अवतारों में तुमने सबको मारा है। किंतु राम आदि अवतारे क्रोधे नाना शस्त्र धरे, एवे शस्त्र ना धरी वो, प्राणे कारे ना मारी वो, चित्त शुद्धि करी लो सवार। बोला हे प्रभु इस युग में आपको शस्त्र नहीं उठाना है। बोला क्यों? बोला प्रभु एक कलयुग का जीव कलौ शूद्र संभवा, कलयुग का जीव पहले से ही शूद्र है और पहले से मरा हुआ भी है। काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य इन सब ने उनको मार के रखा है। तो अब मरे हुए आदमियों को क्या प्रभु आप मारेंगे? तो मेरी आपके चरणों में विनती है कि उनका उद्धार करो प्रभु, इन मरे हुए आदमियों को जगाओ, इनकी चेतना को जगाओ। बोला मैं आपका ऐसा अवतार देखना चाहता हूँ जिस अवतार में आप मार खा के भी प्रेम दान करते हैं। क्या बात है, ऐसा कोई अवतार हुआ है? ना तो हुआ है और ना होगा। नित्यानंद प्रभु मार खा रहे हैं और प्रेम दे रहे हैं, ऐसे मेरे प्रभु। तो ऐसे मेरे प्रभु को जिसने नहीं जाना नहीं पहचाना, तो उसका तो फिर क्या कहना बताओ। जो प्रेम लुटा रहे हैं उसके पास ना जाके और प्रेम लेने के पास जा रहे हैं, जो प्रेम लेता हो। अरे प्रेम लुटा रहा है उससे लो ना। और कोई यहाँ पे विचार किए बिना दे रहे हैं। यहाँ पे ये नहीं है कि ब्राह्मण के लिए मिलेगा, शूद्र के लिए मिलेगा, क्षत्रिय के, वैश्य के लिए, सब के लिए। यहाँ तक कि उन्होंने तो जानवरों को भी दिया। जब वो महाप्रभु नृत्य करते थे उनके पीछे जानवर भी नृत्य किया करते थे। उनके साथ में शेर वगैरह हिंसा निंदा सब भूल जाते थे। बाघ भालू हिरन कुत्ता शेर सब कुछ हिंसा भूल के और महाप्रभु के साथ में नृत्य करते थे। मतलब सोचो कि सजीव तो सजीव, निर्जील चौतरा तक उनके साथ में हद गए, मुलायम हो जाते थे। तो ऐसे महाप्रभु प्रेम लेके आए हैं और उनको नहीं जाना, इसलिए तो बोलते हैं अवतार सार गौरावतार, हरि मन केनो ना भजीलो तार। मतलब जो गौरावतार है वो सार है। हे मन तूने क्यों उसको नहीं भजा, क्यों उसको नहीं जाना? सारे अवतारों का सार है। जैसे सारे ब्रज का मुकुटमणि श्रीधाम राधा कुंड है, वैसे सारे अवतारों का मुकुटमणि श्री गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु हैं। तो
तो फिर उनको क्यों नहीं जाना मेरे भाइयों। गौर सुंदर को पकड़ लो और कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कृष्ण राधा तो तुम्हारे अपने आप पीछे आ जाएंगे, लेकिन निताई गौर को भजो। ये निताई गौर की कृपा है कि आज हम लोग राधा कुंड पे बैठ के कुछ लब लब बोल रहे हैं, कुछ बोल पा रहे हैं। किसकी कृपा है? बोला नित्याई और गौर की कृपा है। उनका कृपा से ही हम लोग आज बोल पा रहे हैं, कुछ सुन पा रहे हैं। नहीं तो आज यहाँ राधा कुंड नहीं होता, यहाँ धान की खेती होता है। मेरे बाबा, हम लोग तो यहाँ के ब्रजवासी हैं, वो लोग पहले बताते थे कि राधा कुंड में बहुत बड़ा कदम कंडी था। और महाप्रभु जब आए, जब यहाँ पे धान की खेती हुआ करते थे, लोग यहाँ पे धान की खेतियाँ करते थे राधा कुंड श्याम कुंड में। तो महाप्रभु ने आके बताया कि मेरे भाइयों, ये धान की खेती नहीं है, ये तो राधा कुंड और श्याम कुंड है, जो सबको प्रेम वितरण कर रहे हैं। जो कोई राधा कुंड स्नान करता है, उसको राधा रानी कृष्ण भगवान प्रेम स्वतः ही दान कर देते हैं। तो ये वो है, यहाँ ध्यान की खेती नहीं है मेरे भाइयों। तब से हम लोग कहीं यहाँ जान पाए। और राधा रानी को भी जनाने वाले कृष्ण ही हैं, वो महाप्रभु ही हैं। महाप्रभु की कृपा के बिना कोई कार्य नहीं। संसार कृष्ण भक्ति दूरे रही, संसार न जाए है। अर्थात राधा रानी की कृपा, महाप्रभु की कृपा के बिना राधा रानी की कृपा कभी नहीं मिलेंगे। तो बस मेरे भाइयों, आज मेरा बहन भाइयों, चाचा ताऊओ काका जो भी हैं आप लोग, आपको सबको प्रणाम है, नमन है। और श्रीधाम राधा कुंड में हमारा परिक्रमा में रिपेयरिंग जा रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा समय आपको नहीं दे पा रहा हूँ। राधा कुंड को सजा रहे हैं, जैसे भी हो जाए। तो आप लोग भी मन से, दिल से, तन से उनकी सेवा करो, राधा कुंड को सजाने में हमारी मदद करें, जैसे भी बनता है। तो हम राधा कृपा कटाक्ष बोलेंगे एंड फिर हम लोग जाएंगे फिर राधा रानी की सेवा के लिए। तो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, प्रसन्न भक्त पंकजे निकुंज भू विलासिनी। ब्रजेन्द्र भानुनंदनी ब्रजेन्द्र सोनु संगते, कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष। अशोक वृक्ष वल्लरी स्थिते, प्रवाल जाल पल्लवा प्रभारुणान्द्रि कोमल। वरावय स्फुरत् करे प्रभुत संपदालय, कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनंग रंग मंगलः प्रसंग भंगुरा ब्रवम, सुविभ्रमै ससंभ्रमै द्रगन्तवाणपातनै। निरन्तरं वशीकृतः प्रतीत नंद नंदने, कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। तड़ित सुवर्ण चंपका प्रदीप्त गौर विग्रहे, मुखौ प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले। विचित्र चित्र संचर चकोर सावलोचने, कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मदोन्मदाति यौवने प्रमोदमानुमण्डिते, प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते। अरण्य धन्य कुंजराज कामकेलि कोविदे, कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशेष हाव भाव धीर हीर हार मुषते, प्रभुत साथ कुंभ 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 सुस्तनि। प्रशस्त मंदे हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे, कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मृडाल वाल वल्लरी तरंग रंग दौलते, लताग्रलाश लोल नील लोचनावलोकने। ललन मिलन मनोज्ञ मुग्ध मोहनाश्रय, कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। सुवर्ण मालिकांचिते त्रिरेख कंभुगंठगे, त्रिसूत्र मंगली गुणहोत्रि रत्न दीप्त दीदिते। सलोल नील कुंतले प्रसून गुच्छ गुंफिते, कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। नितंब बिंबलंबमान पुष्पमेखुला गुणे, प्रशस्त रत्न किंकणी कलापे मध्य मंजले। करिंद सुंदर दंडिका वरोहे सौभ गोरुके, कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनेक मंत्रनाद मंजुनु परारवस्खलत, समाज राज हंस वंश निकुणाति गौरवे। बिलोल हेम वल्लरी विडम्र चारु चंक्रमे, कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनंत कोटि विष्णुलोक नम्र पद्मराजिते, हिमाद्रजा पुलो मजा विरंच जावर प्रदे।
अपार श्रद्धि वृद्धि दिग्ध सत्पदांगुली नखे कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम मखेश्वरी गृहेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी प्रवेद भारतीश्वरी प्रमाण सासुनेश्वरी रमेश्वरी क्रमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपेश राधिके नमोस्तुते इतीदमद्भुतस्तवं निशम्य भानुनन्दनी करोतु सन्ततं जनं कृपा कटाक्ष भाजनम भवितदेव संचितः त्रिरूपकर्मनाशनं लवितदा व्रजेन्द्र सोनमण्डला प्रवेशनम। जय राधे 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 जय 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 श्री राधे हो राधे 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 जय 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 श्री राधे हो राधे 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 जय राधे 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 राधे। अरे जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री राधा कुंड धाम हो प्यारो राधे तेरा नाम प्यारो श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री राधा कुंड धाम। जय बरसानो जय नंदगाम जय जय श्री गोवर्धन धाम। जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री राधा कुंड धाम। बोले श्री श्री राधा कुंड की जय श्री श्री श्याम कुंड की जय 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 श्री राधे श्याम। आप राधा कृपा कटाक्ष कर रहे हैं महाराज।